नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एबीवीपी का प्रदर्शन जारी है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एबीवीपी प्रदर्शन कर रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हुए हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में घोटालों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन एबीवीपी की तरफ से किया जा रहा है। और इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि उच्च शिक्षा मंत्री इन एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हुए हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त मौजूद हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अंदर मौजूद हैं और जो प्रदर्शन किया जा रहा है एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। उनकी मांगें क्या हैं उनको समझ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, उच्च शिक्षा मंत्री पहुंचे, क्या बातचीत हुई है एबीवीपी कार्यकर्ताओं से? देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों से मुलाकात की है, बातचीत की है और बातचीत के बाद यह आश्वासन दिया है कि कुलपति को भी हटाया जाएगा, क्योंकि छात्रों की मांग है कि कुलपति खुद इस्तीफा दें। और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। फिलहाल 20 करोड़ रुपए के आसपास फर्जीवाड़े का खुलासा राज्य सरकार की जांच में हुआ है। और उच्च शिक्षा मंत्री ने हमसे बातचीत में ये बात स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा है कि बीते कुछ सालों की पूरी जांच सरकार कराएगी, जांच का दायरा भी बढ़ाएगी। जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उन्हें आश्वासन भी दिया। ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और प्रदेश का इकलौता प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इंदर सिंह परमार न सिर्फ उच्च शिक्षा मंत्री बल्कि तकनीकी शिक्षा मंत्री भी इन छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसे भ्रष्टाचार किया गया, क्या आश्वासन उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से मिला है? देखिए, अभी उच्च शिक्षा मंत्री हमारे 3 दिन का जो धरना चल रहा था, लगातार अनिश्चितकाल धरने प्रदर्शन पे हम बैठे हैं, जिसमें हमारा 3रा दिन आज है। हमारे बीच उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का भी आना हुआ। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो जो दोषी है, चाहे वो कुलपति हो चाहे रजिस्ट्रार हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और उन्होंने अपने आश्वासन में ये भी कहा है कि कुलपति को भी छुट्टी पर भेज रहे हैं कुलपति को फिलहाल, इसके बाद हटाने की तैयारी है। भ्रष्टाचार कैसे किया जा रहा था, एबीवीपी को ये कैसे पता चला और आप लोग प्रदर्शन कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, जब से पहले 200 करोड़ एफडी की फाइल चली, उसमें ये सामने आया कि एक मयंक कुमार के खाते में 4 ऐसे चेक होते हैं जिसके माध्यम से 7 करोड़ की हेराफेरी कर दी जाती है। ऐसा मामला सामने आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इससे पहले भी अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पे बैठी थी, जिसमें हमने खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, निजी खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। जो एक 10 करोड़ की हेराफेरी वो खाते में निकली है और एक सुहागपुर में एक बैंक है इनका, निजी बैंक, उसमें भी 9.5 करोड़ रुपए इनने ट्रांसफर किए। पैसे किसके हैं जो निजी खातों में डाले जा रहे थे? ये हम जैसे छात्रों के हैं और उनके छात्रों के पैसे इनने अपने खाते में, निजी खाते में ट्रांसफर किया और ये व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। और हमारी मांगे ऐसी है कि जो इंस्टीट्यूशन के हेड है वो भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उन पे कार्रवाई की जाए। अभी हमको आश्वासन भी मिला है। आकाश, आप बने रहिए और इन छात्रों से ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि इनको कैसे पता चला कि इतना बड़ा कोई घोटाला हुआ है यूनिवर्सिटी में। उच्च शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है इन कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, वो आप सुन लीजिए। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के मामले में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एबीवीपी के छात्रों से मिलने पहुंचे हैं और उनसे उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बातचीत भी की है। सर, कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आशंका आपको है और शासन क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जैसे ही शासन के ध्यान में आया, आरजीपीवी में बड़ा आर्थिक अनियमितता का विषय है, हमने तत्काल जांच बैठाने का काम किया, जिसमें हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति वर्मा जी, जो स्वयं सीए है, वो एक आईएएस अधिकारी और यहाँ से वित्त के अधिकारी विभाग से उनको हमने नियुक्त किया था। रिपोर्ट आ चुकी है, अंतिम रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज अभी विश्वविद्यालय में जो लोग जवाबदार थे उन्होंने दिए नहीं है, इसलिए उस एफआईआर करा करके और उनके खिलाफ और कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। केवल 2-4 चेकों का विषय नहीं, व्यापक 3-4 साल की व्यापक पूरी जांच हम उस जांच के दायरे में ले रहे हैं। कमेटी में भी एक और एक्सपर्ट जोड़ने जा रहे हैं और एक प्रकार से आज एफआईआर हो रही है, साथ में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल ये है कि कितने लोगों पर एफआईआर की तैयारी? एफआईआर तो जिनके नाम आए, काफी लोग हैं उसमें, बहुत बड़ा ग्रुप है, 1-2 लोग नहीं है, उन सब पर कार्रवाई होगी एफआईआर की। और जो
जाने अनजाने में कहीं कोई दस्तावेज छिपाने में, कूटनीतिक रचना की है दस्तावेजों की, बैंकों के जो दस्तावेज है उनमें हेराफेरी की है, उन सबको भी चिन्हित करके हम कार्रवाई सुनिश्चित करने की घोटाले की आशंका आपको समझ में आ रही है? अभी 20 करोड़ के लगभग का जो चेक से जो निजी खातों में ट्रांसफर हुआ वो आया है, लेकिन उसके अलावा भी कूटनीतिक जो दस्तावेज बने हैं वो सब ध्यान में आए, जांच में आए हैं सारी चीजें, और व्यापक जांच करने पर मुझे लगता है कि और ज्यादा यहाँ का जानकारी आएगी और बड़ा अनियमितता हुई है ये इससे सिद्ध होगा। बड़ी अनियमितता हुई इससे सिद्ध होगा। इसके साथ ही कुलपति को, वाइस चांसलर को हटाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत कर रहे थे। इस पूरे मसले पर FIR भी सरकार दर्ज करवाने जा रही है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और आकाश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, उच्च शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है कार्रवाई का, तो क्या ये छात्र अब इस प्रदर्शन को खत्म करेंगे? पहला सवाल। और जल्दी से समझ लीजिएगा आप कि इनको कैसे पता चला कि घोटाला हुआ है, सबसे पहले कहां से लीड मिला? बिल्कुल, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद क्या आप लोग अब प्रदर्शन खत्म करने वाले या नहीं? नहीं, ऐसा कोई भी अभी प्रदर्शन खत्म करने का हमारा मन नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो दोषी हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, उनके पीछे पड़ी। प्रदर्शन खत्म करेंगे? अभी हम हमारे संगठन में ऊपर बात करेंगे, जो हमारा संगठन तय करेगा उस हिसाब से हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। आश्वासन के बाद भी जो कार्यकर्ता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो संतुष्ट नहीं है और लोगों से बातचीत का। आप लोगों को कैसे पता चला कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है? पहली लीड कहां से मिली? भाई साहब, इस विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताएं कई समय से आ रही हैं। अभी फिर एक घोटाला सामने आया है जिसमें ऐसा पता चला है कि चेक के माध्यम से किसी निजी खाते में पैसे डाल दिए गए हैं और विश्वविद्यालय का अकाउंट बता के किसी निजी बैंक मैनेजर के खाते में डाल दिए गए हैं। ठीक, जो अभी खुलासा हुआ है मनु, वो 20 करोड़ के आसपास का, लेकिन जो आशंकाएं हैं वो और अधिक की हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों की भी जांच सरकार कराने जा रही, कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं। ठीक है आकाश, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ।